सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जिसकी स्थापना स्वर्गीय ललित माकन जी ने करी थी, उसके अध्यक्ष सिद्दकी साहब हम लोगों के बीच में यहाँ पे मौजूद हैं। चतर सिंह जी जो सरकारी कर्मचारियों के लिए ललित माकन जी के साथ और उसके बाद में आवाज़ उठाते रहे, ये भी यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं। तो जब मैंने अभी आप लोगों को परिचय दिया कि कौन कौन मेरे साथ हैं, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों आज की प्रेस वार्ता का मुख्य कारण क्या है। जैसे अभी प्रणव झा जी ने बताया कि हमारी कुछ राज्य सरकारें पूरे देश भर में किस प्रकार से शासन चलाया जाना चाहिए, उसके लिए एक जीता जागता उदाहरण बन गई। और राजस्थान सरकार ने जब कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने चौथा बजट अपना दिया, तो पूरे देश भर के अंदर एक बहुत बड़ी मांग जो सरकारी कर्मचारियों की लगातार चली आ रही थी, उसको उन्होंने एड्रेस करा और बताया कि किस प्रकार से और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उसको पूरी कर सकती। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक निर्णय लिया जिसके तहत 1 जनवरी 2004 से के बाद में भर्ती होने वाले सभी के सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सरकार के जिम्मे नहीं थी, बल्कि उनका पेंशन किसी एक और ऑर्गेनाइजेशन के पास में जाता, वो मार्केट में इन्वेस्ट करता और उसके आधार के ऊपर उनकी पेंशन निर्धारित होती। यानी सरकार ने अपने ही कर्मचारियों का पेंशन देने से पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया। और पूरे देश भर के अंदर सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करने की उसकी मांग लगातार करते आ रहे हैं। हमें खुशी है यहाँ पर दिल्ली से आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये मांग करते हुए कि जिस तरीके से राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को रिवाइव किया है, वैसे ही केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारें तुरंत प्रभाव से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मतलब सरकार की जिम्मेवारी है कि वो पेंशन पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को मिले, ना कि कोई और किसी तीसरा थर्ड पार्टी कोई किसी के पास में पूरा पैसा चला जाए जिसका कोई कंट्रोल कर्मचारियों का जिसके अंदर ना हो, और वो तय करे मार्केट में पैसा लगा करके कि वो पैसा डूब गया तो एक पैसा किसी को नहीं मिले। तो इस प्रकार की अनिश्चितता को दूर करने के लिए जो हमारी राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कदम उठाया है, हमारी मांग है कि पूरे देश भर के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा लागू करी गई थी और जो एनडीए की सरकार ने जिसको हटाया था। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि एनडीए की और भाजपा की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हितों पे कुठाराघात किया। हमारी जो पे कमीशन है, जो पहला पे कमीशन था वो 1953 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने लागू किया। दूसरा पे कमीशन 63 में सेटअप किया गया, 66 में लागू हुआ। तीसरा पे कमीशन 73 में सेटअप किया, 76 में लागू हुआ। चौथा पे कमीशन 83 में सेटअप हुआ, 86 में लागू हुआ। पांचवा पे कमीशन 93 में सेटअप हुआ, 96 में लागू हुआ। लेकिन जब छठा पे कमीशन 2003 में सेटअप होना था, वाजपेयी जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा हुआ कि वो पे कमीशन सेटअप ही नहीं हुआ। जब उसके बाद 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, 2005 में मनमोहन सिंह जी ने छठा पे कमीशन सेटअप किया और छठा पे कमीशन की रिपोर्ट 2007 में रिपोर्ट आने के बाद में 1 साल पुराने एरियर्स के साथ में 2006 के साथ में लागू हुई। और आप किसी भी सरकारी कर्मचारी से पूछ सकते हैं, आज तक के इतिहास में सबसे बेहतरीन पे कमीशन अगर कभी रहा है तो छठा पे कमीशन था, जो कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया। यही नहीं, 2013 में 7वां वेतन आयोग स्थापित भी कांग्रेस ने किया। जिस वक्त मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के हाथ में पूरे देश की सरकार थी, तो 7वां वेतन आयोग की स्थापना करी गई और पहला ऐसा वेतन आयोग था जिसमें बगैर किसी धरने प्रदर्शन के वो उसकी स्थापना कर दी गई। लेकिन दुख की बात यह है 2016 में जब ये रिपोर्ट इसकी लागू हुई, तो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि ये आखिरी वेतन आयोग है, अब इसके बाद कोई वेतन आयोग नहीं आएगा। तो एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है जो लगातार कैलेंडर के हिसाब से हर दशक के तीसरे साल के अंदर बगैर किसी नागे के हर
दशक के तीसरे वर्ष के अंदर पे कमीशन की रिपोर्ट आती है, छठे वर्ष के अंदर अगर लेट भी हो जाए तो एरियर समेत में उनको पे कमीशन के फायदे मिलते हैं। और दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है, एक तरफ तो 2003 में किया नहीं, दूसरी वक्त 7वें वेतन आयोग के अंदर जो हम लोगों ने स्थापित करके गए उसकी रिपोर्ट में आई कि अब आगे से कोई वेतन आयोग की स्थापना नहीं होगी। तो ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनके हितों की रक्षा हमेशा हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करी है, और जिसका इस बार अब वापस राज्यों से जीता जागता उदाहरण अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में किया है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो लागू करने के लिए कहा है, अब जितने भी वहाँ पे राजस्थान में सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2004 के बाद में जिन्होंने भी नौकरी ली है, उन सभी को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर शिफ्ट हो जाए और उनको उनकी पेंशन देने की जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। ये बजट की एक बहुत बड़ी घोषणा है जिसका हम लोग पूरे हिंदुस्तान भर में हम कहते हैं कि हमको, हमारी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को करना चाहिए। दूसरा जो एक मील का पत्थर यहाँ पर साबित होने वाला कार्य राजस्थान ने इस बजट के माध्यम से किया है, वो हमारे शहरी गरीबों के लिए है। हमारे देश के अंदर बहुत तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है। जब पिछला हमारा 2011 का सेंसस था तो 31% के करीब हमारी आबादी शहरों में रहती थी, अब 39% हमारी आबादी अनुमानित है कि इस वक्त हमारी आबादी शहरों में 2022 के आते आते 2022 में 39% से भी ज़्यादा, लगभग 40% हमारी आबादी शहरों में। जैसे महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हमारे ग्रामीण इलाकों के अंदर है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी शहरी स्कीम निकाली गई है जिसके अंदर अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, पहली ऐसी स्कीम इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम राजस्थान ने निकाली है जिसमें 100 दिन का मिनिमम रोजगार शहरों के अंदर वहाँ पे लोगों को दिया जाएगा। तो इसके अंदर 800 करोड़ का खर्चा राजस्थान सरकार करेगी। मैं समझता हूँ पूरे देश भर के अंदर ये निहायत ज़रूरी है कि जहाँ पर ग्रामीण इलाकों के अंदर रोज़गार की गारंटी है, सुनिश्चित किया जा रहा है, वहाँ पर शहरी गरीब के लिए भी रोज़गार की गारंटी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जो राजस्थान ने करके दिखाया है। और ख़ास तौर पे तब जब अब 40% हमारे देश की आबादी शहरों में है और 60% गाँव में है, तो जब गाँव के अंदर हमारी रोज़गार गारंटी स्कीम है, गारंटी कानून है, तो हमारा उसी तरीके से गारंटी स्कीम हमारे शहरों के अंदर इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम हमारे राजस्थान के अंदर लागू किया है, जिसकी हम मांग करते हैं कि पूरे देश भर में होना चाहिए। तीसरा एक बहुत बड़ा जो कदम राजस्थान में उठाया गया है, 3 बातों को हम लोग यहाँ पे मुख्यतः रखना चाहते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर किसानों को उनके लिए बिजली, उनके द्वारा इस्तेमाल करी जाने वाली बिजली के लिए 17,500 करोड़ की सब्सिडी राजस्थान के अंदर दी जाती है, जो कि पूरे के पूरे देश में इतनी सब्सिडी कहीं पर भी नहीं है। ये इस साल, पिछली बार जो है ये सब्सिडी लगभग 14,000 करोड़ थी, तो अब बढ़ करके ये सब्सिडी लगभग 17,500 करोड़ की सब्सिडी किसानों की पड़ेगी। इसके अलावा 4,500 करोड़ की सब्सिडी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए राजस्थान के अंदर करी गई, और उसके अंदर 50 यूनिट तक के इस्तेमाल करने वाले, अगर 100 यूनिट टोटल है तो उसमें 50 यूनिट तक की फ्री है। अगर ज़्यादा भी हो जाए तब भी गवर्नमेंट ने 150 यूनिट तक के लिए सब्सिडी उसमें 3 रुपया प्रति यूनिट करी है, और उसके आगे 300 यूनिट तक के इस्तेमाल करें तो 150 से 300 यूनिट तक के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी उसके लिए करी है। तो लगभग 4,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी इसके अंदर मिलेगी। तो आज हमारे देश के अंदर कहीं पर भी 22,000 करोड़ की सब्सिडी बिजली के उपभोक्ताओं को नहीं दी जाती, जो कि हमारे राजस्थान में कृषि और डोमेस्टिक दोनों को मिलाकर के दी जा रही है। तो 22,000 करोड़ की सब्सिडी, इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो सब्सिडी राजस्थान के अंदर दी जा रही है, मैं समझता हूं कि ये खास तौर पे कोविड के बाद में जो लोगों के काम धंधे प्रभावित हुए हैं, घरों के अंदर बिजली का इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसे समय के ऊपर जो छोटे हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने की एक बहुत बड़ी कदम है। शहरों के अंदर ये जो कदम उठाए गए हैं ये बहुत बड़ा कदम है। तीसरा, हमारा जो सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार ने बजट में कदम उठाया है। तो ये 3 चीज़ों को लेकर के आज मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया हूँ। दोतासा जी से भी मैं अब अनुरोध करूँगा कि ये भी सेलिएंट फीचर्स राजस्थान के बारे में बताएं। तो ये 3 बातें मैं साथ में
ये भी हम लोग एआईसीसी की तरफ से कहना चाहेंगे कि चाहे वो सरकारी कर्मचारियों का हो, चाहे शहरी गरीब का हो, चाहे बिजली के उपभोक्ताओं का हो, तीनों की तीनों चीज़ों में हमारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सबब ले कि किस तरीके से एक हमारे राजस्थान के अंदर हमारी सरकार ने ये कार्य किया।